हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 13। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो हमने देखा कि ध्यान योगियों को भगवान इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे कहते हैं कि शमं काय शिरो ग्रीवम धारयन यचलम स्थिरम। यानी यहाँ काय मतलब शरीर के लिए भगवान कह रहे हैं, और यहाँ पर आसन पर बैठने के बाद भगवान कह रहे हैं कि कमर से लेकर गले तक के भाग को यहाँ भगवान ने काया कहा है, और सिर नाम ऊपर के पार्ट के लिए कहा गया भगवान ने, और ग्रीवा नाम मस्तिष्क के लिए बोला है, मस्तिष्क और काया के बीच के भाग के लिए बोला है। तो भगवान कह रहे कि ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सीधा रहना चाहिए, अर्थात जो रीढ़ की हड्डी है उसकी सब गांठें सीधी रहें। और कहते हैं कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहे, तब जाकर योग सिद्ध होता है। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं आरोग्य की दृष्टि से भी ध्यान योग में सहायक होते हैं, पर इसमें सहायक जो है संपूर्ण आसनों में जो सार चीज़ है वह है काया, सिर और ग्रीवा के बीच में समता रखना। इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया। किसी भी आसन में व्यक्ति बैठ सकता है, पर ये तीनों चीज़ समय काय शिरोग्रीवम भगवान ने जो बताया। फिर बता रहे हैं ध्यान ये चलम धीरम। फिर ध्यान जो है सीधे बैठकर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन, यानी कि अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते रहना है, अर्थात अपने नेत्रों को आधा खुला सा रखकर नाक के अग्रभाग की ओर रखना है। पूरा नेत्र अगर खुला रहेगा तो हमें सांसारिक चीज़ें दिखेगी, और पूरी नेत्र अगर बंद कर लेते हैं तो नींद आने का भय रहेगा। इसलिए हल्की अध खुली आँखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाना है, और दिशाश्चन अवलोकन, कोई भी दिशाओं की ओर इधर उधर नहीं देखना है, और स्थिर होकर अपने आसन पर बैठना है। तब जाकर ध्यान योगी का योग सिद्ध होगा। हरे कृष्णा।